हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिन ब दिन आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो आरयूएचएस का हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी बीएससी नर्सिंग हो, हमारा मेन फोकस यूपी बीएससी नर्सिंग पे रहता है। अगर उसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है और अगर आपको नहीं पता है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम क्या करें, कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में हम और आने वाली सीरीज़ में हम एक स्टेज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बीएससी नर्सिंग के कम से कम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड को, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के कराए जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ऐप जिसका नाम है कास्ट मेडिकल अकेडमी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर हम आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन ऐप पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लो जल्दी से और वहाँ पे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि नर्सिंग इज़ रिलेटेड विथ, यानी कि नर्सिंग किसका संबंध किससे है। देखो पहला ऑप्शन दिया गया पर्सन से है, फैमिली से, सोसाइटी से है। देखो नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना। क्या करना? केयर करना। अब चाहे आप किसी एक पर्सन की देखभाल करो, फैमिली की करो, सोसाइटी की करो, या फिर किसी पेशेंट की करो, उसे आप नर्सिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नर्सिंग बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं नर्सिंग का मतलब इन चारों से रिलेटेड है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच मेथड इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। ठीक है, यानी कि हाथ साफ करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर हम मैकेनिकल का भी यूज़ करते हैं, फिजिकल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा हाथ में जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, देखो अगर हम हाथ को रगड़ेंगे वो एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो उसमें बैक्टीरिया किल होंगे जिससे हमारा हैंड वॉश होगा, क्लीन होगा, वो केमिकल प्रोसेस होगी, क्योंकि उसमें जो आपके साबुन में, आपके हैंड वॉश में जो भी केमिकल लगा रहता है उसी की मदद से, उसी की वजह से आपके बैक्टीरिया जो हैं, वो फ्लोरा है जो भी आपके हैंड पर, वो किल होते हैं। तो हम बोलेंगे कि आपका ये जो क्या था, क्लीनिंग हैंड्स, वो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल मेथड है। क्या है? केमिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग इज, यानी कि बैरियर नर्सिंग का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, यानी कि ऐसे पैथोजेंस को किल करना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किल करना जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि किसी पैथोजन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई एक रेजिस्टेंस डेवलप करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि टू रीस्ट्रेन पैथोजन टू नो लिमिटेड प्लेस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टू रिस्ट्रेन पैथोजन टू नो लिमिटेड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम एन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज इज नॉन एज। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर एक व्यक्ति को कोई डिजीज़ हुई है और दूसरे व्यक्ति को नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड है, दोनों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे भी सुना होगा क्वारंटीन करना, लेकिन क्वारंटीन में क्या होता था, क्वारंटीन में उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अलग कर देते थे जिसको वो वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ या फिर आप बैक्टीरियल डिजीज़ हुई। क्वारंटीन में पेशेंट को सेपरेट किया जाता है, बट नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट नहीं किया जाता। यानी कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर आसपास में रह रहे हैं तो अपने रहते रहेंगे, लेकिन जिसको बीमारी हुई है, जिसको डिजीज़ हुई है, उसको सेपरेट कर देते थे। ठीक है, तो लेकिन आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन में आप चाहे इन्फेक्टेड हो चाहे ना हो, दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार की बाधाएं क्या है इनमें से। लैक ऑफ प्राइवेसी आर एक्सेप्ट, स्पीच डिफेक्ट, पीसफुल इन्वायरमेंट। तो आप कह पाएंगे कि पीसफुल इन्वायरमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल बैक्टीरिया, एक एजेंट जिसके पास बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है। क्या? एक ऐसा एजेंट जिसके पास बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है, उसको हम बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइड या बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। ठीक है,
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इथिलीन ऑक्साइड कैन बी यूज टू स्टेरलाइज। क्या इथिलीन ऑक्साइड जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के स्टेरिलाइजेशन के लिए? तो याद रखना है इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो आपका साइटोस्कोप, एंडोस्कोप और सिरिंजेस, इन सभी को स्टेराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अपनी डायरी में, कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कहा गया है इथाइलिन ऑक्साइड किस चीज़ के स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना साइटोस्कोप, एंडोस्कोप और सिरिंजेस, इन तीनों को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर एक भी बैक्टीरिया वर्सेस फंगाई, कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो जो कि किसी डिजीज़ को कॉज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्टिव टेक्निक इज। ठीक है, एस्पेक्टिव टेक्निक का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है? तो याद रखना हैंड वॉशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटीसेप्टिक कॉमनली वन एज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वाउंड्स। यानी कि एक ऐसा एंटीसेप्टिक का नाम बताओ जहाँ पर अगर आप कट जाते हो या घाव को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो स्पिरिट होता है, बेटाडाइन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है? तो बिल्कुल, अगर सबसे अच्छे की बात की जाए, स्पिरिट, बेटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तीन के तीनों बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक होते हैं वाउंड्स को फुलफिल करने के लिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिस्पोजेबल इंडोट्रैकियल यूजिंग ट्यूब कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय। ठीक है, आप ये कह रहा है कि ऐसी इंडोट्रैकियल ट्यूब जो डिस्पोजेबल होती है उसको किस चीज़ से स्टेरिलाइजेशन करेंगे हम? तो याद रखना ऐसी ट्यूब्स का स्टेरिलाइजेशन हम फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे। किससे करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से कर करके 500 क्वेश्चन आपके पूरे करेंगे। और अधिक क्वेश्चंस के लिए आप हमारे काश मेडिकल अकेडमी को ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट kaashmedicalacademy.com पे भी विजिट कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।